हाय एवरीवन, और आज की वीडियो में बात करेंगे हम सिम रिचार्ज के रिलेटेड। पिछले 2-3 साल में भी हर साल वो प्राइस हाइक कर रही हैं। 3 मेजर कंपनियां हैं, एयरटेल, जियो और वोडाफोन आइडिया, वीआई जिसको हम बोलते हैं। तो हर साल वो प्राइस हाइक कर रहे हैं। अभी भी वो अगले 3 से 4 महीनों में प्राइस हाइक करेंगे। फ़िलहाल जुलाई अगस्त का टाइम है, तो अगले 3-4 महीने आप एज्यूम कर सकते हो कि एंड होने से पहले, ईयर एंड होने से पहले वो प्राइस हाइक कर सकते हैं। तो पिछले 2-3 साल से भी मैं अपना ईयरली रिचार्ज कर रहा हूँ, जिसमें मुझे अच्छा खासा बेनिफिट प्रोवाइड हो रहा है। जो कॉस्ट है ओवरऑल वो कम हो जाती है, जो बेनिफिट है वो बढ़ जाते हैं। 1.5 से 2.5 GB तक का डाटा पर डे का मेरे को मिलता है। मैटर नहीं करता क्योंकि वाईफाई लगा हुआ है हर जगह पे, जहाँ पे जाते हो, ऑफिस में, घर पे, जहाँ पे भी है। बट फिर भी एक बेनिफिट है। और देन अनलिमिटेड 5G मिल जाता है। देन नेक्स्ट चीज़ आती है कि बार बार हर महीने जो रिचार्ज ख़त्म हो गया है, रिचार्ज कर लो, रिचार्ज क्यों नहीं कर रहे, वो वाले फ़ोन कॉल्स नहीं आते हैं। और जो प्राइस हाइक होने वाला होता है उससे थोड़ा सा पहले मैं रिचार्ज कर लेता हूँ, ताकि जो कि मेरा प्राइस है वो थोड़ा सा कम में हो जाए। जो ईयरली प्लान है वो कॉस्ट करता है 3600, तो वो मैंने लगभग 3000 के करीब, 3300 के करीब मैंने कर लिया था। पिछले 2-3 साल से मैं ऐसा करता आ रहा हूँ, क्योंकि भाई प्राइस हाइक होने वाले होते हैं उससे पहले ही मुझे पता लग जाता है, और न्यूज़ भी आती है, ऐसी कोई स्पेशल चीज़ नहीं है। तो उससे पहले ही आप अपना प्राइस है वो डिसाइड करके कि भाई मेरे को कितने 6 महीने का रिचार्ज करना, 1 साल का या फिर 2 भी। आप अलग अलग रिचार्ज भी कर सकते हो। आपने 1 साल का भी कर लिया, फिर आपने 6 महीने का भी कर लिया। तो क्या होगा, जब आपका प्लान एक्सपायर होना होगा, मान लीजिए अब आपने प्लान कंटिन्यू आपका, और आपने आज रिचार्ज किया, तो वो आज से नहीं गिना जाएगा। जब आपका प्लान ख़त्म होगा, मान लीजिए नवंबर में ख़त्म होगा, तो नवंबर से अगले 6 महीने तक, अगले 1 साल तक वो कंटिन्यू होगा। उसके बाद में अगर आपका कोई और प्लान होगा तो वो उसके बाद में एक्टिव होगा। तो आप जितना चाहे उतना आप अपना प्लान रिजर्व कर सकते हैं कि भाई इतना हमें चाहिए। आप एडवांस पेमेंट करते हो तो उसी हिसाब से वो एक्टिवेट होता रहता है। ये नहीं कि भाई आप, और अगर आप चाहें तो उसको मैनुअली भी एक्टिवेट कर सकते हैं, बट कोई बेनिफिट नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा कि भाई 3 से 4 महीने अगले होने वाले हैं। कभी भी हो सकता है, ये नहीं कि भाई 3 महीने बाद ही हो, 4 महीने। इस टाइम पीरियड के अंदर लगभग अगस्त से लेकर दिसंबर के बीच में 2026 में कभी भी प्राइस हाइक हो सकते हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा अपना कम से कम 1 साल का रिचार्ज, या फिर अगर आपको बजट की दिक्कत है तो 6 महीने का रिचार्ज ज़रूर करा ले। और अगर आप ज़्यादा का करा सकते हैं तो 1.5 साल का, 2 साल का भी वो करा सकते हो, वो आपकी इच्छा है। अगर आपको ये है पता है कि भाई ये सिम है जो मैं चला रहा हूँ वो मेरी कंटिन्यू रहेगी, पहले भी रही है, क्योंकि कुछ सिम्स ऐसी होती हैं जो कि हमारी मेन सिम्स होती हैं, जिस पे हमारे अकाउंट्स वगैरह सारी चीज़ें होती हैं, और वो हमेशा हमें रखनी पड़ती है। तो वो चीज़ें आप अपने दिमाग में रख के अपने हिसाब से प्लान डिसाइड कर सकते हो। और अगर आपको कुछ कंपनियां हैं वो प्रोवाइड करती है 1800-1900 में कि वो साल भर का रिचार्ज रहता है, अनलिमिटेड कॉल एंड SMS का, बट डाटा उसमें नहीं मिलता, तो वो भी आप प्लान अपना चेक कर सकते हो। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी कि भाई जल्दी से जल्दी रिचार्ज कर लो। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी यू सून, टेक केयर। कोई क्वेश्चन हो कमेंट कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट टाइम।